ताऊ जी राम राम। अरे काले, राम राम। के बात भाई, आज तो बड़ा राजी हो रहा है। क्या बताऊँ ताऊ, बात ही ऐसी है, तुम भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। अच्छा, चल तो बैठ के बात करेंगे। ये बता के खुशखबरी लेके आया है। ताऊ बात ऐसी है, सेठ धनराज के हाथ है अपनी सिमरन का रिश्ता आया है। धनराज सेठ? यो कौन है? अरे ताऊ, तुम धनराज सेठ को ना जानते? बहुत पैसे वाला आदमी है ताऊ। धनराज सेठ ने अपने इकलौते लड़के की शादी के लिए लड़की वालों को 15 लाख रुपए देने का वादा करा है। क्या 15 लाख रुपए अपनी बेटी सिमरन खातिर? हाँ ताऊ, अपनी सिमरन का। ताऊ जी मैं तो कहता हूँ पहली फुर्सत में ब्याह कर दो। हाँ ताऊ, नोटो की गड्डी तो उन्हें नसीब होवे जिनके घर में लड़की होवे। ठीक कही बेटा। तू एक काम कर, धनराज के घर पे सीधा जा, उनको कह दे उनने रिश्ता पक्का समझ लिया। और एक काम कर, कल ही भेज दे उनको। ठीक है ताऊ। तू उधर तैयारी कर, मैं इधर तैयारी कर रहा हूँ। मैं जाऊँ? हाँ। अरे कमला! हाँ जी। अरे कमला, कहाँ मर गई? इधर आ। हाँ, क्या हुआ? अपनी सिमरन खातिर रिश्ता आया है, बहुत पैसे वाले हैं, पूरे 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख रुपए देंगे? हाँ हाँ, 15 लाख। पागल होगी के? यहाँ 15 लाख की बात हो रही है और इसके कोई एक्सप्रेशन ही ना है। बात करूं मैं? बेटी रो मत, चुप हो जा, चुप। यो के ड्रामा हो रहा है? पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या कह रही है तू? मैंने किसी को जुबान कर रखी है। कमला, शादी की तैयारी कर। पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। चुप हो जा, फालतू बकवास नहीं। जो मैंने करना था वो कर दिया और मेरा किया हुआ ठीक है फैसला। पापा, आपने उस दिन यही कहा था ना, जिस दिन मैं पैदा हुई थी, मुबारक हो घर में लक्ष्मी आई है। आपने ही बेच दिया ना नोटों की गड्डी में। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, ले जा इसको अंदर, नहीं तो मेरा गुस्सा फूट पड़ा तो मुंह तोड़ दूंगा। चल बेटा। फालतू बात कर रही है। क्या हुआ सिमरन? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे बताओ तो यार, क्या हुआ? मेरे पापा ने ना मेरी शादी तय कर दी है। ये क्या बोल रही हो तुम? यही सच है, अब हमें अलग होना होगा। कौन है वो लड़का? वो सब मैं नहीं जानती। क्या पागलों जैसी बात कर रही हो सिमरन? जिस लड़के को तुम जानती तक नहीं हो, तुम उससे शादी करने जा रही हो? सिमरन देखो, मेरी बात सुनो, हम भाग चलते हैं ना। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी जिससे मेरे पापा की इज्जत खराब हो। सिमरन, तुम्हारे पापा का प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है और मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। बस विक्की बस, अब तुम चुप रहो। मैं जानती हूँ मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ भी ऐसा कदम मत उठाओ जिससे तुम्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़े। बस, अब कुछ नहीं हो सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे इस फोन में ही लगे रहेगी क्या? आने वाले हैं वो, तैयारी कर ले फटाफट। ठीक है, अभी करती हूँ। सुबह लगी थी फोन पे, बातें खत्म नहीं हो। ओहो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ कर ले काम। जा रही हूँ। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। आ जाओ, बैठो। और ठीक ठाक? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बैठो। और घर पे सब ठीक है? सब बढ़िया है जी, बिल्कुल भगवान की कृपा है। अच्छा। ताऊ जी, ये है धनराज सेठ और ये है इनका लड़का।
और सिमरन की माँ, सिमरन को कहो पानी लेके आए। ठीक है जी, ला रही हूँ। और बताओ। सब बढ़िया। बेटा, बिटिया कैसी लगी? मुझे पसंद है जी। बहुत बढ़िया बेटा। बस तो फिर आज के टाइम में क्या है, अगर लड़के को लड़की और लड़की को लड़का पसंद आना चाहिए, बस फिर तो गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है। ठीक है तो बेटा अमित, दे पैसे इन्हें। चौधरी साहब, हाँ जी। ये लो। हाँ चौधरी साहब, ठीक है। और बताओ जी। हम चलते हैं। चाय पानी? ना बस मेहरबानी। अच्छा चिंता ना मानियो। जी। हाँ ताऊ जी, टेंशन मत लियो। हाँ हाँ। सेठ धनराज अपने बहुत खास आदमी है। अच्छा जी, जी जी जी। सुनो जी, हाँ। मैनू कहूँ थी, अका आपने ना लगता कि हमने भी इस छोरे के घर जाकर देखना चाहिए। तेरा दिमाग खराब है के? पागल है? 15 लाख रुपए मिल गए, अब भी क्या जरूरत रहेगी उनको देखने की? चल चुपचाप अपना काम कर। बड़ी आई वकील बनने वाली। अंकल जी नमस्ते। राम राम भाई। पछाना कौन है? मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहा है तू? मारूंगा तेरे थोबड़े पे। तुमने अपनी औकात देखी है? मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अपनी औकात देख और हमारी देख। सच में अंकल, मैं बहुत खुश रखूंगा उसको। अरे ओ, मुझे लग रहा है तू ऐसे नहीं मानने का। मेरी बात तो सुनो। तेरी बात सुनो? तू मोदी लग रहा है, निकल यहाँ से। तेरे जैसे मजनू बहुत देखे हैं मैंने और सुधारा भी उन्हें। निकल यहाँ से। अंकल जी, मैं मानता हूँ कि मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे ओ, खड़ा हो। अरे ओ मजनू की औलाद, तेरे को पता है मैंने अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ किया है? करोड़पति खानदान में, सेठ धनराज के यहाँ। वो मुझे इस रिश्ते के लिए पूरे 15 लाख रुपए दे रहा है। पूरे 15 लाख, पूरे 15 लाख। तू दे सकता है मुझे? दे देगा? निकल यहाँ से। इसका मतलब आप सिमरन की शादी नहीं, उसका सौदा कर रहे हो। जो बाप अपने बेटे की शादी के लिए 15 लाख रुपए दे रहा है, कम से कम उसके पीछे का रीजन तो जान लेते अंकल। हमारे यहाँ पर लड़कियों की बहुत कमी है, इसीलिए लड़के वाले लड़की वालों को पैसे देते हैं और हमारे समाज का यही रीति रिवाज तो है। आपके समाज में ये भीख मांगने का सामाजिक तरीका है। सही कहा आपने, लड़कियों की कमी तो होगी ही, क्योंकि आप जैसे लोग उन्हें बेच जो देते हैं। चुप हो जा, बंद कर अपनी गंदी जुबान को। क्या आपने अपनी बेटी को इस दिन के लिए पैदा किया था कि कोई बाहर का बंदा आकर उसकी कीमत लगाकर उसे खरीद कर ले जाए? आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि लड़की की भी भावना होती है, उनकी भी अपनी जिंदगी होती है। आपने सिमरन से पूछा कि वो किससे प्यार करती है और उसकी खुशी किस में है? नहीं ना, क्योंकि आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। लेकिन मेरी बात याद रखना, एक दिन आप अपने लिए फैसले से बहुत पछताओगे। राम राम। हो गया भाषण तेरा पूरा, निकल यहाँ से। सिमरन, बेटी सिमरन, अरे तू तैयार नहीं हुई अब तक है? बेटी, आज धनराज सेठ और उनके बेटे तुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तैयार हो जा फटाफट। ए बावड़ी, रो क्यों रही है तू? इसीलिए ना कि तू हमसे दूर हो रही है। ऐसी बात मत कर, मैं और तेरी मम्मी तेरे से मिलने आते रहेंगे। चिंता मत कर, अब फटाफट तैयार हो जा बेटी। जा, जल्दी तैयार हो जा।
अच्छा, महारानी सो रही है। चल खड़ी हो। हाँ जी। हाँ जी की बच्ची यहाँ सो रही है, काम क्या तेरा बाप करेगा? चल झाड़ू लगा बाहर चल के। ओ जी, वो ना मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रही थी। अच्छा, ड्रामे दिखा रही है, बन रही महारानी। चल खड़ी हो, काम कर बाहर चल के। और हाँ, इस बात को दिमाग में घेर लिए, तू यहाँ शादी करके लाई गई, खरीद के लाई गई है। सुन गई, कभी बन रही हो ज्यादा महारानी। छोड़ दो। समझ गई? चल बाहर चलकर झाड़ू लगा। बन रही महारानी। अच्छा, तो महारानी बैठी है। ओ जी, झाड़ू तो मैंने लगा दी। बर्तन के तेरा बाप धोवेगा, चल के बर्तन धो। भाई परेशान करके रख दिया। कमला, एक कप चाय बना दे, मैं फिर खेत को संभाला हूं। लाई जी। सिमरन, कमला, हाँ। है जल्दी आ, देख सिमरन बेटी आई है। अरे सिमरन, सिमरन, चुप हो जा। क्या बात हुई बेटिया? अरे रोना बंद कर, क्या हुआ बता तो। के बात बेटी? आए, रोवे क्यों से? के बात होगी? हैं? क्या हो गया? उस हरामजादे की इतनी हिम्मत, तू चल मेरे साथ। हे भगवान, इन्होंने पैसों के लालच में छोरी की जिंदगी खराब कर दी। पता नहीं अब क्या होगा। मैं देखता हूँ, ऐसे ऐसे सेठ मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं। अभी बताता हूँ इसको। और हम ज्यादा अपने आप को क्या समझता है, इसकी ऐसी तैसी। धनराज, अरे कहाँ छिपा बैठा है? ओ धनराज! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है इतना? धनराज सेठ, तूने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और सुन, तेरे को और तेरी उस निकम्मी औलाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मेरी बेटी पर जो तुमने जुर्म किए हैं ना, उस एक एक जुर्म का हिसाब लूंगा। और सुन, आज से मेरी बेटी इस नरक में नहीं रहेगी। मैं आज ही भी ये रिश्ता तोड़ता हूँ। खाना बदोश, चल बेटी। ओए रुक, तेरी बेटी को ब्याह के नहीं ला रखी, खरीद के ला रखी पूरे 15 लाख में। तू अपनी बेटी को लेके जा रहा है, ये बता पैसे कब देगा? मुझे पता था कि तेरी औकात यही है। और सुन, 2 दिन के अंदर तेरे 15 लाख रुपए तेरे मुंह पे मार के जाऊंगा। इसीलिए मैं चुप था कि तुमसे पैसे ले रखे हैं। इंतजार कर 2 दिन। चल बेटी। देखता हूँ इसकी औकात 2 दिन में कहाँ से पैसे देगा ये। सही कहा आपने, लड़कियों की कमी तो होगी ही, क्योंकि आप जैसे लोग उन्हें बेच जो देते हैं। क्योंकि आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। लेकिन मेरी बात याद रखना,
एक दिन आप अपने लिए फैसले से बहुत पछताओगे। कैसे बैठे हो जी? सुन रहे हो आप? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं खाना ले आऊं आपके लिए? मुझे भूख नहीं है, तू खा ले और सिमरन बिटिया को खिला ले। ना जी, बात तो जरूर कुछ है। बताओ क्या हुआ? ऐसे तो आप चुप नहीं बैठे रह सकते, बताओ। कमला, 15 लाख रुपए के लालच ने मानदा कर दिया था और ईब मेरी आंख खुली। उस 15 लाख रुपए के चक्कर में मना अपने बेटी के जीवन का सौदा करया से ब्याह नहीं करया और ईब उस ताई 15 लाख रुपये उल्टे देने ताई 2 दिन के टाइम की जुबान दे के आया सू। न्यू सोचो सू 15 लाख रुपये 2 दिन में मैं किस तरह दूंगा, किस तरह दूंगा? यो बात तो गलत होगी जी। वे सारे पैसे तो आपने सारे खर्च कर दिए। अब कहाँ तक लाओगे 15 लाख रुपए? और 2 दिन का टाइम दे आए आप। पर मेरी सुनो, एक बार सिमरन के पास चलो, उससे पूछो वाकई कब है, उससे भी पूछ लो। ठीक कैसे? पर अपनी बेटी ते नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा कमला। किस तरह अपनी बेटी का सामना करूंगा? इस धरती का सबसे गिरोड़ गंदा इंसान मैं सू कमला। चल। ना जी, आप इतना मत सोचो। वो हमारी ही बेटी है, खून है हमारा, समझेगी वो अपने माँ बाप ने। चलो आप। सिमरन बेटी, माफी लायक तो नहीं सही हो तेरा बाप। इस धरती का सबसे गंदा और गिरा हुआ से हो तेरा बाप। होश के तो लाडो अपने इस बाप ने माफ कर दे। मैं तेरी जिंदगी का जो पालन पोषण करया था उसका सौदा करया मने। लाडो मने सिमरन 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 देखो, सिमरन सिमरन आपके पैसों के लालच ने आज हमारी बेटी को खो दिया। जहर खा लिया इसने। सिमरन क्या किया आपने? क्या कर दिया यो? कुछ नहीं सिमरन की माँ, सब कुछ खत्म हो लिया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक बात कहूंगा, लोभ और लालच पतन का कारण हो से। मैं कितना लालची बना तो मैंने अपनी बेटी का ही सौदा कर दिया। 15 लाख रुपए, और 15 लाख रुपए मेरी बेटी को खा गए। क्या काम आए वो 15 लाख रुपए? सिर्फ और सिर्फ जो यो नाटक मारे दर्शक देखने लाग रहे से, हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूं सू। हम
बड़े लाड चाव तब अड़ा सा पढ़ावा सा लिखावा सा, लेकिन किते न किते समझौता कर लिया सा। यो लोभ और लालच इतिहास गवाह है, जो लालची आदमी बने से उनका नाश होया से। जिस तरह मेरा हो गया आज मेरा हो गया, तब मत करियो ऐसा। फूल से बालकों से और अमीर का सौदा करा सा, सौदा। शिवराम लो जी, पानी पी लो आप। कितनी बार कहा है मैंने टाइम से दवाई खा लिया करो, पर आप मेरी सुनते नहीं हो। 3 दिन हो लिए मेरी दवाई खत्म हो रही है। वो तेरे लाडले ताई कई बकैली वो लेके ना आता, मैं के करूं, कितना दवाई खाऊं। कोई बात ना जी, आप पानी पी लो, ला देगा दवाई। दफ्तर में टाइम ना मिलता उसने, काम भी तो ज्यादा रवे, उसे भी तो 70 काम रवे दिन में। ओहो, तो कैडी बातचीत चल रही है बुढ़े और बुढ़िया में। ये जो घर का काम पड़ा है, इसे क्या कोई बाहर का आगे करेगा? ये बेटी कोई बात ना करे थे हम, तेरे बापू का खांसी उठ रही थी, बस पानी का गिलास दिया। हाँ, ये बीड़ी नहीं छुटेगी तो जाहिर सी बात है खांसी तो उठनी है। ना ना बेटे, बीड़ी पिए तो इन्हें 2 साल हो गए। अच्छा जी, वे जो बीड़ी के टुंटे बाथरूम में पड़े रहे उन्हें तो मैं पीऊँ ना? ए बेटी, जब मैंने बीड़ी ये पीनी होगी तो मैं बाथरूम में लौक के क्यों पीऊंगा, बाहर पीऊंगा। मन ने कोई रोक टोक करनी है थोड़ी से, वो तो बस मेरे पेट में गैस सी बन जा से एक आधी बहुटी की घूट मार लिया करूं। हाँ हाँ, बस रहने दो, सफाई देने की जरूरत ना है अब। और हाँ बुढ़िया, सांझ होने को आ रही है, अब घर का काम कर ले। करूँ बेटा, बस वो ना मेरी कमर में दर्द हो रहा था। ओहो बुढ़िया, काम का नाम सुनते ही तेरी कमर में पैर में दर्द शुरू हो जाए, और अभी कहीं तुझे गीतों का बुलावा आ जाए ना, सबसे पहले नाचती पावेगी। ना ना बेटी, मैं नाचती को ना, हम तो बस भजन करा करे बैठ के। बस बस रहने दे, ज्यादा सफाई न दे बे। विक्की की माँ ये भी बुढ़ापे में नाच लिया कर के। अजी कहीं ना नाचती मैं, तो इस उम्र में कहाँ नाचा जावे, आप भी बस। अरे भगवान, मेरा भी जी कर रहा है तेरा नाच देखने में, मन ने भी दिखा दे कि मेरा या खांसी बिना दवाइयाँ ठीक हो जाए तेरा डांस देख के। देखो जी इस बुड्ढे को, यहाँ हमारे बोलन में भी राड हो ही रहा है और इनने मेरा नाच देखना है। अरे भगवान, राड होई या घर में कासन होए, वो खुड़क्या तो करे, और वो बड्डे सैने न्यू कहा करते, अक जो आदमी बुरे बखत न हंस के टाल देना, वो ये सब तो बढ़िया इंसान होया करे। जी ये तो आपकी हिम्मत है, और मैं तो हंसना ही भूल गई। ऐसी बहू आई है इस घर में, और बहू की भी क्या गलती बताऊं, जब मारा ये सिक्का खोटा निकला। हाँ भगवान, यह बात तो तू ठीक कैसे है। विक्की बेटा आ गया तू? अरे न्यू बता, मेरी दवाई लिया है कि नहीं? कम से कम घर में सही तरीके से घुस तो लेन देकर, या यहीं ठाला हूँ मेडिकल स्टोर तेरे लियो। विक्की, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती अपने पिता से ऐसे बात करते हुए? बेटा आज तो तू ठालिए था, थी ना तेरी। अरे बापू, तो छुट्टी थी तो और भी तो काम है मुझे घर में। है बेटा, जिस बाप ने तेरी परवरिश करण में किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी, पूरी जिंदगी लगा दी अपनी तना पढ़ान लिखान में, तू इस लायक बना दिया, और आज तू इसके सामने इतना बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए तने। और बेटा तू तेरी बहू भी इतनी बोल रहा है। देख माँ, पहले से ही बहुत टेंशन है, मेरा दिमाग तो खराब करे ना। और रही बात थारी सासू बहुओं की, वो तो पूरी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। भगवान, तेरा रोड़ा करने जी करे तो मेरी गले लड़ लिया करे, बालका ने क्यों दुखी करया करे, के बेरा के टेंशन हो रही से, वो भी दुखी से, और ऊपर तक तू टेंशन करे। जी मैं के टेंशन ले थी, टेंशन तो आप भी करो, और आप भूल गए उस बात ने, जब ये बीमार हो जाया करे था, आप 5-5 किलोमीटर इसने कंधे पे बिठा कर लेकर जाया करो थे, और इसकी दवाई के लिए उधार मांग के पैसे लेकर आया करो थे।
और सारी सारी रात जाग के इसकी पहरेदारी करा करो थे। आप भूल सको पर मैं ना भूल सकती। ये दोनों मेरे तक कुछ भी कह ले, पर जब आपकी सामी ये उल्टा बोल रहा है ना, तो मैंने अपने दूध पे भी शर्म आवे। विक्की की माँ, इसमें ना तो विक्की का कसूर, ना बहू का कसूर, सारा कसूर कर्मा का हो से बावड़ी। और भगवान ने जिस हमारी किस्मत में लिख रखा से वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। और फिर जितना याद से मन्ना अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करया, बेरा ना अगले पाछले जन्म किस जन्म की सजा मिल रही है। और फिर आज इस कलयुग में कोई भी औलाद माँ बाप की बहुत कम सेवा करे से, या तो हर तीसरे चौथे घर की कहानी से अपनी कहानी कोई नहीं खोना। बाकी खैर वो जितने दुख देगा भुगतांगे, पर हंस के रो के नहीं। चाह प्याओगी मने? चल। क्या हुआ, आज ज्यादा ही परेशान लग रहे हो आप। तू फालतू ना बोल ले, मेरा पहले ही दिमाग खराब है। तो मैंने किया है क्या आपका दिमाग खराब? हर टाइम आप गुस्से में ही रहते हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। तो तू भी कभी ठीक ठाक बोल लेकर माँ बापू से। अच्छा, तो उन्होंने भर दिए तुम्हारे कान। सारा दिन तो मैं बुड्ढा बुढ़िया को सेवा करती रहूं, सेवा करने का यो फल मिल रहा है मुझे। बस बस, अब ज्यादा ड्रामा ना करे, मैं सारी जानू। अब जाकर रोटी बना ले, मैं मुंह हाथ धोऊं जाके। अच्छा, तो अब ये मेरी शिकायत भी करने लगे। अब इनकी तो राह बैठानी पड़ेगी। अरे भगवान आ जा ने, फिर वो बस निकल जाएगी। पता ना तेरा सिंगारी ना हो। बापू। हाँ बेटा। सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? बेटा तेरे मामा का जावा। हाँ, और सोच रखी है कुछ दिन वहीं रुकेंगे। वहाँ क्या करोगे? और बेटा तेरी नानी की तबीयत खराब हो रही है। और बेटा कई दिन हो गए तेरी माँ न उड़ जाए, सारा दमल फेटा होगी, थोड़े दिन डटिया होगी। ठीक है बापू, करनी तो तुम्हें अपने मन की है, पर यूँ बताओ पैसे हैं? हाँ बेटा पैसे से इब पिलसन के बच रहे से मेरे दुरे। अच्छा बेटा अच्छी तरिया रही हो। ठीक है। कहाँ गए ये? मामा के गए हैं, कुछ दिन वहीं रहेंगे। ठीक है, कटा कलेस। आंख मत दिखाओ, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वापस घर ही ना आए। चलो अंदर। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन, माई की बेटी, बाबा तेरे द्वार पर आया है, जरा भिक्षा लाओ। चल चल यहाँ से निकल जा, इतना हट्टा कट्टा है, तेरे से कमा के नहीं खाया जाता। ओह बेटा, तेरे सर पे संकट भारी है, एक नर और एक नारी है, बस यही तेरी बीमारी है। ओहो बाबा, तुम तो सारी जानो हो। चलो चलो अंदर चलो। आलोक निरंजन। ओहो बाबा, जब तुमने इतनी सारी बात बताई ही दी है तो आगे का समाधान भी बता दो। बोलो बच्चा, क्या समाधान कराना चाहते हो? बाबा जी, मैं तो ये चाहती हूँ सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बच्चा, काम थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। बाबा जी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कुछ ऐसा इलाज बता दो कि बुड्ढे बुढ़िया का काम ही खत्म हो जाए। रुको बच्चा, ये लो पुड़िया, इस पुड़िया को खीर में डालकर बुड्ढे बुढ़िया को खिला देना, उनका काम तमाम हो जाए। बाबा जी, तुम यो बात और बता दो, मर तो जावेंगे वे।
बच्चा, ये कोई मामूली पुड़िया नहीं है, बहुत तपस्या करने के बाद मिलती है, इस पे शक मत कर। ठीक है बाबा जी। ठीक है बच्चा। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। चलो, जो ताऊ जी ने काम बताया था वो तो पूरा हो गया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आती। बहू है बहू नहीं सुनती, बेटा है बेटा नहीं सुनता, पता ना क्या होगा हमारा। अरे वो घनी टेंशन लेने की जरूरत ना से, बावली हंसते हंसते रहा करे। अजी टेंशन की तो बात है, और टेंशन में क्यों कर ना लूं, मेरे तो कति समझ में नहीं आती। हमारा बुढ़ापा क्यों कर कटेगा। ओहो, मैं तो तना समझा समझा मर लिया। क्यों इतनी भड़क ले रही से? नो बता, भगवान ने हम धरती पतारे तो उससे न तो चिंता होगी मारी। तू चिंता करने वाली क्यों बने से? और जो भगवान हमारी गल्ला करेगा ना, अच्छा ही करेगा। यह बात भी तुम ठीक कह रहे हो। विक्की की माँ थोड़ी बहुत जिंदगी बच रही से, इसने काट लेंगे, वो भी हंस के। टेंशन ना लिया करे। माँ जी, पिताजी, मैंने खीर बनाई है, आप लोग खा लेना, मैं पूजा के यहाँ जा रही हूँ कीर्तन में। और हाँ, ध्यान से खा ही लेना, कहीं आप लोग भूल जाओ। शैनी, आज मारे खातिर खीर बनी से, मन तो चंबा सा लाग गए से कि मैं दाल में काला तो नहीं से। बेराना जी, चलो मैं ला दूं आपके लिए खीर डाल के। ना, कट्ठे खावांगे। मैं बाद में खा लूंगी, और मने बहुत काम है, पहला आप खा लो। हाँ तो मन नहीं भूख सी ना लाग रही, तू काम कर ले, फिर कट्ठे बैठ के खा लेंगे। और बहू कद कद खीर बनाओ मारे खातिर, आज बिरना की डाल के सोच के बनाई से। चलो कर ले काम, तू लिया खीर मेरे खातिर भी। लाऊं आपके लिए। परी, बाहर आजा जल्दी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को लिया। बेटा, आज परी को न करने, वो की सहेली नहीं है के नाम से उसका पूजा, उनके कीर्तन कीर्तन है, तो वह कह के गई से अक में लेट हो जाएंगी। कोई बात ना, बहुत तेज भूख लग रही है, मैं माँ से कह दूंगा, वे बना देंगी। बेटा, आज परी ने खीर बना रखी से, तेरी माँ मेरे खातिर ले आओगी, तू खा लिए तना भूख लाग रही है ते। ले बेटा खीर खाइए, देख वा लिया तेरी माँ। ला माँ, सही टाइम पे आई है, बहुत तेज भूख लग रही है। खा ले बेटा, मैं आपके लिए और ला दूंगी। खीर तो बहुत स्वाद बन रही होगी है ना? यो तो यो ही बताओगा। क्यों है बेटा? अरे आराम से खा बेटा। विक्की, 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 विक्की बेटा, खोल बेटा। विक्की। माँ, पिताजी, विक्की को क्या हो गया? बेराना बेटा, जो तू खीर बना कर दे के गई थी ना, बस इसने तो वो ही खाई है। क्या? हाँ बेटा। और उसमें तो मैंने जहर मिलाया था आप दोनों के लिए। हाँ बेटी, इस बात का तो हमने पता था कि खीर में जहर है। विक्की, खड़ा हो बेटा। और तू क्या सोचे थी बेटी, जो बाबा तेरे ताई दे के गया पुड़िया, वो जहर था, और वो बाबा भी मन नहीं भेजा था तेरे तो रहे। सिर्फ यो एहसास दिलान ताई अक विक्की नहीं बेरा पाटे, अक तेरी घराली इस बुंडा सोचने लाग रही से मारे बारे में, सिर्फ और सिर्फ तेरी अक्ल ठिकाने लान ताई ड्रामा कराया था हमने यो। थोड़ी तो शर्म आ जाती, मैंने तेरे कहने से माँ बापू को कितना उल्टा सीधा बोला। जा निकल जा मेरे घर से। माँ जी, पिताजी, मुझे प्लीज माफ कर दो। कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तेरी समझ में ना आ रही के? जा ड्रामे मत दिखावे, निकल जा घर से। कित लेकर जा,
ब्याह कर रखा है, लेकर जा देते हैं। और बात सुने, इसने जो यो कर्म करया है ना, इनके पाछे तेरा हाथ भी था। जब इसने तू सिर पर नहीं चढ़ावे तो या उल्टे सीधे काम ना करे। खड़ी हो बेटी। बेटी बात सुने, मारी तो 5 साल की 10 साल की उम्र, पर तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी काटनी है। जब हम तने नहीं सुहाते तो हम अपनी बच्ची और जिंदगी कितने भी काट लेंगे। ना ना पिताजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, आप ही हीरो, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। बेटी बड़े सियाने न्यू कहा करते, जो बालक हो वो अपने बुजुर्गों की सेवा पानी नहीं करेंगे तो थारी औलाद भी थारी सेवा पानी ना करे। थारी भी यह दुर्गति होगी जो थम मारी गैलियां कर रहे। तुम ना अपनी सेवा पानी करानी है तो अपने बड़े बूढ़े की सेवा पानी करो बेटी, भगवान बहुत राजी होगा। जी ठीक कह रहे हो आप बेटी, हम तो अपना टाइम कितना आश्रम में भी काट लेंगे, पर तुम खुश रहो। ना ना मम्मी, आप इस घर को छोड़ के कहीं मत जाओ। मेरे से जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दो। हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आपका दिल दुखे। अब आई तेरी बात समझ में? हाँ माँ, यू बात तो ही सही कह रही है। आज के बाद हम दोनों थारी खूब सेवा करेंगे। बेटा न्यू क्या करें, सुबह का बोलिया सांझ ने घर ना आ जा तो उसने बोलिया नहीं कहा करते। एक काम कर विक्की की बहू ने भीतर ले, अरे के मैं खान पीन का बना ले। जी ठीक है, चल बेटी।